हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जय बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 7 का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा चुके थे। इस वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जिसको पढ़ाएं वो चीज आप लोग नहीं उस वीडियो को देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप लोग वहां से अपने सब्जेक्ट का, अपने क्लास का सारा वीडियो वहां देख पाएंगे, सारा का सारा प्रश्न उत्तर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम था पौधों में पोषण, है ना, और उसका जो है वो प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आने वाला वीडियो और भी सब्जेक्ट और भी चैप्टर जो है आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो सही उत्तर को जो है वो चिन्ह लगाना है ना, उत्तर को जो है सही गलत को छांटना है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है गलत और सही छांटना है। तो कीटों को पकड़कर अपना भोजन, है ना, कीट को पकड़ता है, क्या करता है, अपना भोजन के रूप में जो उसको अपना आहार के रूप में जो है वो बना देता है उसको, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा एक मतलब जो है पौधा, है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पौधा का नाम पूछ रहा है कि कौन सा पौधा जो है कि इस तरह का जो है वो काम करता है ना, कि जो मतलब कीटों को पकड़ लेता है और उसी को क्या कर लेता है, अपना आहार बना लेता है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे, देखिए अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे। पहले पढ़ा लेंगे चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ताकि आपको भी क्या हो, समझ में आए। बिना पढ़ाए आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा इसी में, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो चलिए हम इसको बताते हैं क्या हो जाएगा। तो जो भी पौधा जो है कीट को पकड़ पकड़ के अपना भोजन के रूप में उसको बनाता है, आहार बनाता है, उसको घटपर्णी बोला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, घटपर्णी। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कि पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, जिसके वजह से जो है वो पेड़ पौधा जो है क्या करता है, खाना बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से। आगे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस कौन सा है ना। हरे पेड़ पौधा जो है वातावरण से कौन गैस को लेता है, पर पेड़ पौधा की बात हो रहा है, आदमी का नहीं है ना। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हरे पेड़ पौधा लेता है और वह जो है वो भोजन बनाने के बाद उसको ऑक्सीजन जो है मुक्त करता है, जो कि हम लोग फिर ले लेते हैं। आगे परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, परजीवी, है ना, परजीवी यहाँ में से कौन जो है वो एक पौधा है ना, वो पूछा जा रहा है। तो फफूंद है, अमरबेल है ना, लाइकेन है, फलीदार पौधा है। तो अमरबेल हो जाएगा इसका सही आंसर। परजीवी मतलब जो दूसरे जीवों पर क्या है, निर्भर रहता है ना, भोजन के लिए। आगे आता है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधा किस रचना से जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है ना। मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो है वो हरे पेड़ पौधा से जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, अभी बताए थे, है ना। तो कहां से होता है ना, उसका नाक कौन है जिससे वो हवा लेता है, छोड़ता है। तो जड़, तना, फूल, रंध्र। तो रंध्र से जो है ये सारा क्रिया करता है, ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना क्रिया। आगे प्रश्न आता है कि यहां भरना है। तो पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडार जो है खाली जगह है रूप में किया जाता है ना। तो पौधे जो भी खाद्य चीजों का जो है वो किस चीज के मतलब रूप में जो है भंडार करता है, खाता है उसको जो है ना, किस कैसे रूप में भंडार करता है, तो स्टार्च के रूप में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टार्च, स्टार्च के रूप में। दूसरा है कि पौधे की पत्तियां, है ना, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग के वर्णक को क्या कहा जाता है, तो क्लोरोफिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरो, है ना, हील बोला जाता है। इसका क्लोरोफिल हो जाएगा। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के उपरांत जो है कौन सा गैस जो है वो, है ना, विमुक्त होता है। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो मुक्त होता है। तो यहां हो जाएगा इसका क्या, ऑक्सीजन। ये तीसरा का ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। आगे प्रश्न आता है, मिलाना है, मिलान चिन्ह करना है। तो चलिए देखते हैं इसको, है ना। क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल कहां होता है, क्लोरोफिल, अरे तो क्लोरोफिल पत्ते में होता है, पत्तियां में होता है। तो कहां हो जाएगा, क्लोरोफिल जो होता है वो कहां होता है, पत्ती में, है ना। तो इसका आ जाएगा यहां आपका पत्ती में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है वो किस में होता है, तो जीवाणु जो है नाइट्रोजन का काम करता है। अमरबेल क्या है, अमरबेल तो परजीवी है, तो परजीवी में आ जाएगा ये। उसका बाद जंतु, है ना, जंतु क्या है, तो परपोषी है, अपने से तो भोजन बनाता नहीं है। उसका बाद कीटभक्षी, है ना, कीटभक्षी कौन है, ब्रोसरिया, है ना, ये एक तरह का कीटभक्षी पौधा है। तो ये दूसरा, ये
अच्छा यहाँ जो है वहां ये था कितना नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग का था जो है मिलान करने वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। तो यहाँ जो है ये गलत है, ये चीज यहाँ आप लोग नहीं देखिएगा, उस जगह पर जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा है ना। इस जगह जो है वहां 3 हो जाएगा, ये चीज नहीं होगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन था। उसका पीछे जो था है ना वो 2 नंबर क्वेश्चन था। ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 नहीं है, बल्कि कौन सा है, तो ये जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। आगे है, आगे 4 नंबर है आप लोग के किताब के हिसाब से है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर है। बोला कि परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करना है। परजीवी किसको बोलते हैं और मृत जीवी किसको बोलते हैं। तो परजीवी कौन होता है, तो वह पोषण का मतलब पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा जो है इस प्रकार के भोजन प्राप्त करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल हो गया है ना, तना हो गया, परजीवी मिसलटो इत्यादि हो गया है ना। अब मृत जीवी किसको बोलते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन जो है मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन, तो फफूंद आता है ना, फफूंद आता है ना, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सारा चीज आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो जाएगा कितना नंबर, आपत्ति है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है बुक में 5 नंबर है ना। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ, ये है 5 नंबर। तो और लिखा हुआ है जो कि गलत है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में परीक्षण कैसे करेंगे है ना। पत्ती में कैसे जानेंगे स्टार्च उपस्थित है, तो पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति निम्नलिखित परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। पहला परीक्षण क्या है, तो क्रोटन या फिर तो कोलियस की चित्तीदार पत्ती को जो है वो तोड़ लेना है। उसका बाद दूसरा काम क्या करना है कि इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर तक उबाल देना है ना। फिर इस पत्ती को जो है अल्कोहल वाले बीकर में डाल देना है। उसका बाद अल्कोहल वाला बीकर को काल्ट तथा बाथ में रखकर उबाल देना है। और जो है आगे क्या करना है, तो पत्ती में मौजूद है ना, पत्ती में जो मौजूद है हरा वर्णक जो है क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर क्या हो जाएगा, अल्कोहल में घुल जाएगा। और उसके बाद रंगहीन पत्ती पानी में अच्छी तरह से धोना है उसको। और इस पत्ती में क्या करना है, पेट्री डिश में रखकर आयोडीन के कुछ बूंद डाल देना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि हरी पत्तियां वाला भाग जो है गाढ़ा नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफेद पत्तियां वाला भाग जो है नीला हो जाता है। तो इससे जो है हम लोग परीक्षण कर सकते हैं किस चीज का, तो पत्ती में स्टार्च का परीक्षण करेंगे। अब आगे बताना है कि आप बताइए, हाँ एक शब्द में बताइए वाला था है ना, एक शब्द में बचाना है, ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एक आगे क्वेश्चन है आप लोग का, एक शब्द में इसका आंसर देना है कि छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में जो है वो गैस आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं है ना। आगे जो है वो रंध्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जो है आप लोग का छठा का जो है एक होगा है ना, छठा का एक जो है, छठा क्वेश्चन का पहला है ना, छठा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा सरकारी किताब के हिसाब से। यहां जो है इसमें क्वेश्चन तो नहीं है। आगे है कि नलिका जिसके द्वारा जल एवं खनिज की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है उसको जो है वो वाहिका बोला जाता है। इसका छठा का 2 हो जाएगा वाहिका। आगे है कि वृक्षारोपण क्यों जरूरी है ना, क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण जो है वो आखिर जरूरत क्यों है, इससे क्या होता है। तो वृक्षारोपण जो है भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परामर्श जो है परम आवश्यक ऑक्सीजन जो है भी प्रकार का संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। और यह प्रक्रिया जो है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बना के रखता है, इसलिए वृक्षारोपण जो है वो जरूरी है। अंत में प्रकाश संश्लेषण उपस्थित जीवन की भी जो है प्रकाश संश्लेषण होगा तभी जो है जीवन की कल्पना किया जा सकता है ना। आगे जो है ये क्वेश्चन है कि एक शब्द में आंसर देना है छिद्र है ना, जिनके द्वारा पत्तियां में जो है गैस आदान प्रदान होता है उसको क्या बोला जाता है, अस्टोमाटा है ना, अस्टोमाटा जिसको रंध्र में जो होता है अस्टोमाटा। नेक्स्ट है कि नलिका जिसके द्वारा जो है जल एवं खनिज लवण है ना पत्तियां तक पहुंचाया जाता है ना। तो ये तो आंसर है, हमको गलत लग रहा है, यहाँ गलत आंसर है, यहाँ जो हो जाएगा वो वाहिका हो जाएगा। आगे बोला कि खाया जाने वाला है ना, खाया जाने वाला कवक एक प्रकार का है सेवाइल है ना। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही और गलत बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। सो
पहला है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस जो है क्या होता है, विमुक्त होता है, तो ये सही है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है ना, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, क्या परजीवी कहलाता है? नहीं नहीं नहीं, है ना, परजीवी कैसे कहलाएगा? स्वयं जो खाना बनाता है वो परजीवी नहीं कहलाता है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पादन होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन उत्पादन होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता है, तो सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। किटभक्षी पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है? नहीं 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 नहीं, किटभक्षी जो है अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन नहीं बनाता है। आगे बोला है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को जो है एक समीकरण के द्वारा जो है दर्शाना है। ठीक है, दर्शाते हैं। तो अब क्या है यहाँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, और जल जो है सूर्य के प्रकाश में होता है, जल सूर्य के प्रकाश और मिट्टी ये सारा मिलके जो है वो क्लोरोफिल ऑक्सीजन ये सारा चीज मिलके जो है वो क्या करता है कि मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। तो उसको सूत्र द्वारा जो है यहाँ दिखाया गया है। 6 अणु है कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 अणु है जल का, ऑक्सीजन का है ना, इस तरह से जो है। आगे प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषण तत्वों की पुनः पूर्ति का उल्लेख करना है। तो लगातार लंबे समय तक पौधे द्वारा जो है मिट्टी में पोषक तत्वों का अवशोषण होने से जो है इसमें व्याप्त पोषण तत्व जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस मात्रा की कमी हो जाती है, और इसमें मिट्टी को इन पोषक तत्वों से जो है वो समृद्ध करने के लिए भूमि में जो है ना, भूमि में मृदा में जो है उर्वरकता तथा खाद जो है वो मिलाने की आवश्यकता होती है, और इससे जो है पौधे में वृद्धि जो है स्वास्थ्य पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। आगे प्रश्न है कि किसान अपने खेतों में जो है रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो किसान अपने खेतों में जो है रासायनिक उर्वरक इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरकता की क्षमता बनी रहती है। अच्छा, क्वेश्चन आगे पीछे है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, है ना, बुक से मिला के उसके बाद आंसर लिखिएगा। अगर आंसर लिखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से आप मांगिए नोट्स को, अब मिल जाएगा। आगे है कि नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधे में को उगने के लिए जो है खाद का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? अपने स्तर पर जो है उत्तर देना है। तो हाँ, नाइट्रोजन युक्त फलीदार फलों में जो है या फिर तो पौधे में उगने के लिए जो है नाइट्रोजन का युक्त खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधे में जो है जड़ होता है, और जड़ में राइजोबियम नामक क्या होता है, जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी को दूर कर देता है। आगे है कि हम रसोई घर में अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? तो मनुष्य भी स्वपोषी होता है, क्या इससे सहमत है? तो नहीं, रसोई घर में ठीक है, अभी बोले कि मतलब जो हम लोग जो है अपने से जो है खाना बनाते हैं, लेकिन हम लोग स्वपोषी नहीं कहलाएंगे। हम स्वपोषी वही कहलाता है जो मृत चीजों से जो है अपना भोजन बना लेता है। तो मनुष्य भी विषमपोषी है, स्वपोषी नहीं है, क्योंकि वह अपने भोजन के लिए जो है वो बहुत से जीव जंतु पर निर्भर रहता है, और उसे पकाने के लिए आग पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो ये कैसे होगा स्वपोषी? आगे क्वेश्चन है कि एक गाय हर दिन एक पौधा की पत्तियां खाती है, क्या पौधा जो है वो बिना पत्ती के जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, है ना, क्योंकि गाय तो खाना खा ले रही है, लेकिन पौधा भी तो खाना खाना पड़ेगा उसको भी, तो उसको खाना बनाने के लिए पत्ता की जरूरत पड़ेगा, तो पत्ता रहे तब तो खाना बनेगा। तो नहीं, वह पौधा बिना पत्तियों को जीवित नहीं रह सकता है ना। कुदरत का बहुत ही एक अनमोल तोहफा है कि पेड़ पौधे भी जो है वो बिना जीवन असंभव है ना, पेड़ पौधा के बिना जो है वो जीवन जो है संभव नहीं हो पाएगा। हमें जो है पौधे जो है हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो कि हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है, और इसके साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, और पौधे के बिना जो है पौधे जो है बिना पत्ती का जो ये काम पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है पत्तियां पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके बिना वो जो है वो अपूर्ण है, और इसलिए हमें भी पौधे को सुरक्षित रखना होगा, तब जो है हमारा कार्य और हमें जो है ध्यान में रखना होगा, और इससे जो है जानवर को जो है और पौधे को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ये जो है क्वेश्चन आंसर आप लोग का समाप्त होता है। इसमें थोड़ा सा नंबर जो है आगे पीछे हुआ है, मैनेज कीजिएगा, क्वेश्चन को जो है आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से मिलाकर आंसर लिखिएगा। उसके लिए सॉरी, जो कि मतलब क्वेश्चन आगे पीछे हुआ है। तो ये तो 5वां नंबर क्वेश्चन था, है ना, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है? ये आप लोग का जो है आगे क्वेश्चन है, जो कि यहाँ तो नहीं है आप लोग का बुक में। मेरे पास जो है 2020 का बुक है ना, 2020 का बुक है, शायद नया बुक में 2024 वाला में आप लोग देखिएगा, तो शायद अगर दूसरा चीज मिल जाए, अगर जिस तरह से यहाँ है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा।